नगरी, मैं हूं शालिनी शिखा आपके साथ। कर्ज और आर्थिक तंगी से परेशान किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं का सिलसिला एक बार फिर बुंदेलखंड में शुरू हो गया है, जिसका ताजा उदाहरण झांसी के मौरानीपुर तहसील है, जहां एक किसान ने कर्ज न देने से चिंता में आकर आत्महत्या कर ली। बीते दिनों कोरोना वायरस के खिलाफ लगे लॉकडाउन में दिल्ली से वापस गांव आया था। झांसी में मौरानीपुर तहसील के ग्राम ध्वाकर में 46 वर्षीय किसान पूरनलाल अहिरवार परिवार के साथ रहता था। पूरनलाल के 2 बेटे व 1 बेटी है। परिजनों के अनुसार उनके पास खेती की जमीन थी। कुदरत की बेरुखी के कारण पिछले कई सालों से फसल अच्छी नहीं हो रही थी, जिससे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और वह धीरे धीरे किसान क्रेडिट व साहूकारों के कर्जदार हो गए। कर्ज चुकाने के लिए वह दिल्ली में मजदूरी करने के लिए गए थे, लेकिन किस्मत ने वहां भी उनका साथ नहीं दिया। कोरोना वायरस के खिलाफ लगे लॉकडाउन के कारण उनकी मजदूरी छिन गई। पिछले दिनों किसी प्रकार पैदल वह अपने गांव पहुंचा था। गांव आने पर वह काफी चिंतित रहता था। रात्रि भी वह काफी उदास थे। सुबह जब कमरे से बाहर नहीं निकले तो अंदर जाके देखा गया, जहां वह फांसी पर लटक रहे थे। पिताजी फांसी लगा ली पापा ने। कब लगाई है फांसी? शाम को। कल शाम को। वजह क्या है फांसी लगाने की? एक कर्जा की। कर्जा कितना कर्जा था? ये होगा 4-5 लाख रुपए। 4-5 लाख रुपए। अच्छा, क्या करते थे आपके पिताजी? मजदूरी। मजदूरी कहाँ पे थे? दिल्ली। दिल्ली में कब आए थे दिल्ली से? ये 10-12 दिन हुए हैं। अच्छा, और यहाँ पे मतलब क्या समस्या हो गई इन्हें फांसी लगाने की? कर्जा की टेंशन है सर। कर्जे की टेंशन में। कर्जा किस लिए हो गया था? शादी की थी बहन की। बहन की शादी की थी। पुलिस को सूचना दी? पुलिस अभी आई है कि नहीं आई? अभी नहीं आई। सर जी बाहर थे, बाहर से आए तो पैदल आए हैं और थोड़ा पैसा था उनका कर्ज। कितना कर्जा था? कर्ज उनके 1 लाख रुपए किसान कार्ड था और 3 लाख रुपए गांव के थे। अच्छा, गांव के लोग? हाँ। अच्छा, किस लिए कर्जा लिया था? भतीजी की शादी करी थी। किसकी? भतीजी की, लड़की की। लड़की की। अच्छा, यहाँ कब आए थे वो? उनको 10 दिन हो गए जी। 10-15 दिन हो गए। हाँ। अच्छा, तो क्या समस्या हो गई थी फिर यहाँ? अब पता नहीं साहब उन्होंने रात के क्या किया है। अच्छा, कितने बजे फांसी लगा ली कोई पता नहीं? कोई पता नहीं। हम लोग जानकारी कैसे होगी? सुबह देखा, सारे उठे हम लोग, फिर देखा तो वहाँ फांसी लगा रखी। सारे हम लोग को पता ही नहीं है कितनी बेया लगा रखी उन्होंने। सूचना दे दिया। घटना की जानकारी देते हुए मौरानीपुर उप जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने बताया कि परिजनों के अनुसार मृतक पर कर्ज था। साथ ही मृतक की बेटी का 1 वर्षीय बेटा परसों खत्म हो गया था। आशंका जताई जा रही है कि कर्ज ना चुका पाने और बेटी के बेटे की मौत के गम में उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहाँ पे अभी हम ध्वाकर गांव गए थे और वहाँ पे उनके परिवारजनों से जो चीज़ पता चली तो उन्होंने बताया कि उनके 2 पुत्र 1 पुत्री थी और 1 पुत्र उनका दिल्ली में ही मजदूरी करते हैं और ये भी अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ से आए हुए थे। और इसके साथ साथ में उनकी पुत्री के 1 साल का बच्चा था जो अभी परसों डेथ हुआ है, उसका इलाज चल रहा था, तो उसका भी उनको जो है गम था। इसके साथ साथ में उन्होंने कुछ रकम जो है कुछ लोगों से ले रखी थी, इसकी वो जो परिवारजनों से पता चली है और इसमें अभी हम उनका पोस्टमार्टम वगैरह सारी चीज़ें करवा करके जो भी सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता चीज़ें हैं उसको हम करवा रहे हैं। किसान नेता शिव नारायण सिंह परिहार का कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लगे लॉकडाउन में बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का किसान फंस गया है, जिस कारण बदहाली से परेशान होकर वह आत्महत्या करने को मजबूर है। झांसी जिले में 1 सप्ताह के अंदर 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। यह काफी चिंता का विषय है। शासन प्रशासन को इस ओर शीघ्र ध्यान दे देना चाहिए। देखिए, हमारा तो यही कहना है कि कोरोना महामारी लॉकडाउन में ये बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश का फंसा किसान मजदूर आज बदहाली के चलते आत्महत्या करने को मजबूर है। अभी 1 हफ्ते के अंदर 2 किसान मजदूरों ने आत्महत्या की है। आज भी जो घटना धवाकर गांव की है, जिस किसान ने 45 वर्षीय किसान ने आत्महत्या की है,
ये बेचारा किसान का 90,000 का केसीसी है और लगभग 4-5 लाख साहूकारों का कर्ज है। ये अभी दिल्ली से लौटा था लखनऊ से ये पैदल अपने मऊरानीपुर गांव आया था धवाकर, और 2-4 दिन से ये पता नहीं कर्ज चुकाने की टेंशन में इसने रात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हमारी मांग है योगी सरकार से कि पहले तो किसानों का कर्ज माफ़ करे और तत्काल इस पीड़ित परिजन को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे, ये हमारी मांग है। बुंदेलखंड में किसानों द्वारा हो रही आत्महत्या की घटनाओं ने एक बार फिर सरकार के उन तमाम दावों की हकीकत उजागर करनी शुरू कर दी है, जिसमें उसे अक्सर बड़े बड़े वादे करते हुए देखा और सुना जाता है। झांसी के मऊरानीपुर से देवेंद्र चतुर्वेदी की रिपोर्ट।